व्यूले जन्ने आपको विपुल बहुत विशिष्ट यज्ञ करने चाहिए। भोईता समण महाने और ब्राह्मणों को साधुओं को भोईता उनको भोजन करवाना चाहिए। यज्ञ करो, ब्राह्मणों को और संतों को भोजन करवाओ। दच्चा भोच्छा ये जिट्ठा ये दान दे करके भोजन करके भोगों का भोग करके तो गच्छ से कत्तिया, उसके बाद आप साधु बन। हे क्षत्रिय, उसके बाद आप साधु बनना, पहले नहीं। बंधुओं, इस गाथा में एक तो यज्ञ की बात आई है और दूसरी बात यहां दान की आई है। यज्ञ करो और दान दो, उसके बाद फिर आप साधु बनना। पहली बात यज्ञ की कही। उस युग में, जमाने में यज्ञ का बड़ा प्रचार था। मैं जो कुछ कहूंगा वो जानकारी के लिए कहूंगा, टीका टिप्पणी की बात नहीं। वैदिक परंपरा यज्ञ पर आधारित है। उनके यहां तो कोई भी कार्य हो उसमें यज्ञ का विधान अवश्य रहता है। कुछ भी हो, यज्ञ उनके यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण धर्म क्रिया है। और यज्ञ का स्वरूप आप जानते ही हैं कि यज्ञ का स्वरूप यह है कि पहले वेदी बनाई जाती है, फिर उसके बाद कुछ विशेष वृक्षों की, सबके नहीं, उनकी लकड़ी लाई जाती है और वह उसमें स्थापित की जाती है। एक विधि से अग्नि प्रज्वलित की जाती है और वह उससे लकड़ियां जलाई जाती हैं। उस अग्नि में कुछ डालना आहुति कहलाती है। तो घृत की, घी की आहुति देते हैं और फिर इस आहुति के साथ में कुछ और द्रव्य उत्तम श्रेष्ठ वे पदार्थ आहुति के रूप में दिए जाते हैं। जैसे पंचमेवा, जैसे और अन्य सुगंधित द्रव्य वो डाले जाते हैं। जरा ध्यान दो, इसके साथ कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं। अग्निदेव का आवाहन होता है। अग्नि देवता को आवाहन का अर्थ उसको बुलाना, प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष आह्वान होता है। एक और देव की कल्पना वैदिक परंपरा में की गई। वह देव जिसके नाम से आहुति दी जाती है, जिसके लिए दी जाती है। जैसे इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए आहुति दी। जैसे अन्य देवों के लिए स्वाहा, जिसके लिए दी गई, वह देव उस आहुति द्रव्य को उन तक पहुंचाता है, वहां तक, और यूं यज्ञ विधान फिर पूरा होता है।
मान्यता क्या है कि जिस इच्छा और कामना को लेकर के यज्ञ किया गया है उस यज्ञ कर्ता की कामना मनोकामना पूर्ण होती है। ये वैदिक परंपरा में संक्षिप्त सा यज्ञ विधान है। बंधुओं, धर्मों की अपनी अपनी परंपराएं हैं, विधियां हैं। ये जब से वेदों का इतिहास है तभी से यज्ञ का भी इतिहास है, क्योंकि वेदों में यज्ञ विधान है, उसके मंत्र हैं। और बंधुओं, ये परंपरा चली आ रही है पुरानी। मध्यकाल में और उससे भी पहले एक और काम शुरू हुआ, और वो शुरू ये हुआ कि यज्ञ के अंदर हिंसा होने लगी। जो तामसिक देवी और देवता हैं उनके लिए जो आहुति दी जाने लगी वह मद्य और मांस की दी जाने लगी, जीवों की दी जाने लगी। और इसका भारी प्रचार हुआ, बहुत प्रचार हुआ, यहां तक कि अब अर्थ तो कुछ और करते हैं, कहते भी हैं। आज बकरी की आहुति दी जाती थी, अश्व घोड़े की दी जाती थी, यानी जीव हिंसाएं प्रभूत होती थी। भगवान महावीर किसी के विरोधी नहीं थे, भगवान महावीर पाप के विरोधी थे। भगवान महावीर ने हिंसा का विरोध किया और पूरी तरह से किया। यज्ञों में जो बलि दी जाती थी, हिंसा होती थी, उसका विरोध किया। एक ग्रंथ है, उसका नाम है संस्कृति के 4 अध्याय। उस ग्रंथ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनको राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त था। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा गया। कहा नहीं गया, उनको सरकार की ओर से यह पद प्राप्त हुआ था, मिला था। उन्होंने यह ग्रंथ लिखा जिसकी मैंने बात बताई आपको। उस ग्रंथ में रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं कि भारत में ऐसा समय रहा और ऐसी प्रथा रही कि बिना हिंसक यज्ञ के कोई भी काम किया ही नहीं जाता था। इतनी ज्यादा हिंसा थी। और फिर उन्होंने लिखा कि आज धर्म स्थानों में कहीं भी कुछ जो ऐसे हैं उनकी बात नहीं, धर्म स्थानों में कोई मद्य मांस ले जा नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये भगवान महावीर की देन है, जिन्होंने देश से इस बलि प्रथा को हटाया, जीव हिंसा को हटाया। ये सिर्फ महावीर की देन। बंधुओं, मैंने सहज से कहा, आपने सुन लिया, ये बड़ी बात है। राष्ट्र का इतना महत्वपूर्ण आदमी और जब ये कहता है कि ये भगवान महावीर की देन है, उन्होंने इस सारी की सारी हिंसाओं को हटाया और मिटाया था। इसलिए जैन धर्म को यज्ञ विरोधी धर्म माना जाता है कि ये यज्ञों के विरोधी हैं। और तथ्य भी है, हम हिंसा का विरोध करते हैं। कोई आदमी क्या धर्माचार करता है ये उसका विषय है, लेकिन हिंसा तो कहीं भी हो
जैन धर्म उसका विरोध करता है। एक ऋषि हुए, उनका नाम जैमिनी ऋषि था। जैमिनी ऋषि ने लिखा, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। धर्म कार्य के लिए और वेद में जिसका विधान हो उस कार्य के लिए जो हिंसा की जाती है वो हिंसा नहीं होती, वो धर्म होता है। यह है जैमिनी ऋषि ने कहा। जैमिनी ऋषि वैदिक ऋषि थे। वो मानते ही नहीं कि हम कोई पाप कर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो विधान है, इसके अनुसार कर रहे हैं तो ये धर्म है। और भगवान महावीर ने इसके स्थान पर कहा, कोई भी कार्य हो उसमें यदि हिंसा है तो वह अधर्म है। कोई भी कार्य हो, सबसे पहले इस बात का विचार होगा इसमें जीव हिंसा तो नहीं है। कुछ भी कार्य हो, उस कार्य के बारे में जैन धर्म का कहना है, अगर हिंसा होती हो तो वो पाप होता, वो धर्म होता ही नहीं है। महावीर ने इस यज्ञ, हिंसक यज्ञों का विरोध भी किया और हटाया, और आज उस बात का प्रभाव है कि यज्ञ होते हैं, लेकिन जो पहले होते रहे आज उस तरह की बात नहीं है। तो यज्ञ तो वैदिक परंपरा में सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए उन्होंने कहा, जयिता व्यूल्य जन्ने, तुम पहले विपुल यज्ञ विधान करवाओ और फिर ब्राह्मणों को और संतों को भोजन करवाओ, दान दो, ये क्रियाएं करके तो गच्छसि, फिर जाना। ऐसे नहीं। यज्ञ की बात चली। बंधु, किसकी चर्चा कर रहे हैं? यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं। यज्ञ की थोड़ी सी बात करते हैं। इस यज्ञ के बारे में जिसमें इतनी हिंसाएं होती रही, इतने जीव मारे जाते रहे, उसके बारे में वैदिक धर्म के ही ग्रंथ क्या कहते हैं? पहली बात कही, अध्वरो वै यज्ञ है, अहिंसा यज्ञ है। वेद का वचन है। यह अहिंसा क्या है? इसको यज्ञ कहा। और कहा, ब्रह्म ही यज्ञ है, ब्रह्म परमात्मा को जानना ये यज्ञ है। वहां तो कहीं नहीं कहा जीव हिंसा यज्ञ, वहां तो ये कहा परमात्मा को जानना यह यज्ञ है। और यज्ञ की बात बंधु मनुस्मृति में, जिसका मैं कई बार जिक्र किया करता हूं, जो सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का प्रामाणिक ग्रंथ है, उसकी कोटेशन को माना जाता है। मनुस्मृति में कहा तो बात माननी पड़ेगी। मनुस्मृति में अगर कहा, मनुस्मृति में कहा, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो दैव बलिर्भूतो नृयज्ञो पितृतर्पणम। यह जो यज्ञ है, यह 4 प्रकार का होता है। क्या होता है? अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पढ़ना और पढ़ाना, इसका नाम ब्रह्म यज्ञ है। भाइयों, समझ रहे हो ना? पढ़ना और पढ़ाना, शिक्षा, स्वाध्याय, इसका नाम ब्रह्म यज्ञ है। कोई व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा, वो यज्ञ कर रहा है। या वो नहीं कभी आग जलाओ, लकड़े उसमें वो डालो, आहुति डालो, कुछ नहीं। पढ़ना और पढ़ाना यह यज्ञ है। यज्ञ श्रेष्ठ क्रिया का नाम होता है। पढ़ने और पढ़ाने से श्रेष्ठ और कुछ नहीं होता। पितृयज्ञस्तु तर्पणम,
माता पिता को तृप्त करना, यह पितृयज्ञ है। वैसे तो वो ये भी कहते हैं, वो तर्पण करते माता पिता के दिवंगत हो जाने के बाद में, उस तरह का उनका विधान है। तृप्यंताम तृप्यंताम, इस तरह के तृप्ति के लिए वो जल देते हैं, कुछ देते हैं, ऐसा वो नहीं। पितृयज्ञस्तु तर्पणम, उनको तृप्त करना, माता पिता को समय पर भोजन करवाना, उनको वस्त्र आदि से संपन्न रखना और किसी चीज का अभाव न होने देना, तृप्त रखना, औषध आदि जो उनकी जरूरत है वह उन्हें देना। बंधु, ये उनको तृप्त रखना है, उनको तृप्त करना, इसका नाम पितृयज्ञ है। और बंधुओं कहा, होमो दैवो बलिर्भूतो, पशुओं को, इनको भोजन खाना डालना, इनको देना, यह है, इसको दैव यज्ञ कहते हैं। इन पशुओं को जो हमारे आश्रित है, इनको इस तरह देना, यह ऐसा यज्ञ है। नृयज्ञो, और कहा गया, नृयज्ञो पितृतर्पणम, अतिथि, अतिथि का सत्कार करना, अतिथि को ठहराना, अतिथि को भोजन करवाना, यह नृयज्ञ कहलाता।